नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल कहानी अनहोनी पे। अगर आप सबको डरावनी, भूतों वाली भयानक कहानियाँ सुनना पसंद है, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। मेघा पहली बार अपने पति आनंद के साथ अपने ससुराल आई हुई थी। उसे पता था कि आनंद रईस खानदान से था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके पिताजी की इतनी बड़ी महल जैसी हवेली थी गांव में, और उसके घर में 5-6 नौकर भी थे हर काम के लिए। उनके हवेली के पीछे ही जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक जो भी खेती दिखती थी वो सब उन्हीं की थी, और उन सब का इकलौता वारिस था आनंद। आनंद और मेघा दोनों ही एक कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। कॉलेज खत्म होने के तुरंत बाद उन दोनों ने शादी कर ली और अपने घर वालों को शादी के बारे में बताया। दोनों के परिवार इस शादी से नाराज ही थे। आनंद एक बड़े खानदान का इकलौता वारिस था और मेघा एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उन दोनों को पता ही था कि उनके परिवार वाले इस शादी को कभी नहीं मानेंगे और उन दोनों को कभी नहीं अपनाएंगे, इसलिए उन्हें ऐसी शादी करनी पड़ी। बाद में दोनों बेंगलोर की एक आईटी कंपनी में ज्वाइन हो गए और अब दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगे। उनका सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। उन्होंने एक बड़ा सा घर भी ले लिया और अब धीरे धीरे दोनों अपने करियर की ऊंचाई पे पहुंच गए। दोनों ने कभी भी अपने परिवार वालों के बारे में बात तक नहीं की थी। याद तो उन्हें भी आती थी, लेकिन वो मजबूर थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके परिवार वाले उन्हें कभी नहीं अपनाएंगे। उनकी भरी पूरी जिंदगी में सिर्फ संतान की कमी रह गई थी। शादी को लगभग 6 साल से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें संतान का सुख नहीं मिला था। वैसे तो बहुत से डॉक्टर्स को वो दिखा चुके थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सारे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल ही आते थे, लेकिन फिर भी न जाने क्या बात थी, ये सुख उन्हें नहीं मिल रहा था। अब दोनों का हौसला और विश्वास इस बात पे कमज़ोर हो चुका था कि कभी वो दोनों माता पिता भी बन पाएंगे। फिर एक दिन मेघा की एक पड़ोसन थी। वो बोली कि तुम मंदिर जाकर पुजारी जी से एक बार पूछ कर आओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, शायद कोई हल निकल आए। इस बात के लिए आनंद कभी राजी नहीं था, लेकिन मेघा की जिद के कारण वो मंदिर में जाकर एक पुजारी से मिला। उनसे संतान न होने के बारे में पूछा। तब पुजारी ने कहा कि आपने शादी तो कर ली, लेकिन आप अपने कुलदेवी की पूजा करना भूल गए, इसीलिए शायद आपको समस्या आ रही है। अगर आप अपने गांव जाकर कुलदेवी के दर्शन कर आओ तो कुछ फायदा जरूर होगा। अब आनंद तो इस बात के लिए बिल्कुल ही राजी नहीं था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन सुबह उनके दरवाजे की बेल बजी। आज छुट्टी थी तो दोनों घर पर ही थे। मेघा ने दरवाज़ा खोला और देखा कि लगभग 50-55 साल की एक औरत ट्रैवलिंग बैग लेकर उनके दरवाजे पे खड़ी थी। मेघा ने पूछा, कौन चाहिए? वो औरत बोली, आनंद यही रहता है क्या? मेघा ने कहा, हाँ, आप कौन? तभी अंदर से आनंद ने पूछा, कौन है मेघा? और वो बाहर आया। उसने दरवाजे में खड़ी औरत को देखा और दौड़कर आकर पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया और गले लगाकर बोला, माँ, तुम यहाँ? उन दोनों की आंखें भर आई थी। माँ बोली, बेटा, तुझे देखने का मन था कब से। कैसा है तू? आनंद बोला, मैं ठीक हूँ माँ। इससे मिलो, तुम्हारी बहू मेघा। मेघा ने भी उनके पैर छुए। उन्हें अंदर लाते हुए बोली, आइए, बैठिए, और पानी लेने अंदर चली गई। इधर माँ और बेटा दोनों बातों में खो गए। मेघा ने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया और उसके बाद बहुत देर तक वो भी उनके साथ बात करती रही। कई सालों बाद पहली बार उनके घर पर कोई बुजुर्ग आया हुआ था। उन दोनों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। रात में माँ ने अपने हाथों से बेटे के लिए खाना बनाया और तीनों ने मज़े से खाना खाया। और फिर माँ के पैर दबाते हुए आनंद वही माँ के रूम में बैठकर बातें करने लगा। मेघा भी वही बैठकर उनकी बातें सुन रही थी। तभी माँ ने पूछा कि अब तक बच्चे के बारे में नहीं सोचा क्या? तभी मेघा कुछ बोले उससे पहले आनंद बोला कि अभी कहाँ इतनी जल्दी, पहले हम सेटल हो जाए फिर सोचेंगे। ऐसा कहकर वो बात को टाल गया। मेघा ने उसकी तरफ देखा।
उसने आंखों से ही उसे चुप रहने को कहा। माँ बोली कि ज़्यादा देर भी नहीं करो, एक तो बच्चा हो जाने दो, फिर अपने आप तुम सेटल हो जाओगे। अब दोनों सोने चले गए। सुबह दोनों की नींद पूजा में बजी घंटी से टूटी। दोनों कमरे से बाहर आए और देखा कि माँ पूजा कर रही थी। उसके बाद सबने एक साथ चाय पी। मेघा ने ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले ली ताकि वो माँ के साथ रह सके। आनंद को एकदम ज़रूरी मीटिंग थी तो उसे जाना ही था। नाश्ते के वक्त उसने माँ से पूछा कि चुटकी कैसी है, अब तो कॉलेज ख़त्म हुआ होगा उसका। माँ को एकदम ज़ोर से खांसी आई। आनंद ने उन्हें पानी दिया और जल्दी में वो ऑफिस के लिए निकल गया। यहाँ माँ ने मेघा से पूछ ही लिया कि कल रात तुम कुछ बोलने वाली थी क्या? सच में प्लानिंग चल रहा है या कोई प्रॉब्लम चल रही है? मेघा की आंखें भर आई और रोते हुए उसने पूरी बात उन्हें सुनाई। इस पर माँ बोली, शादी के बाद सारे लोग कुलदेवी के दर्शन करके ही अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अब तुम दोनों भी एक बार गांव आकर देवी माँ के दर्शन कर लो, शायद उससे तुम्हारी समस्या हल हो जाए। ने भी मेघा ने भी हामी भरी। रात में जब आनंद ऑफिस से घर आया तब खाना खाते हुए माँ ने उससे भी गांव आने को कहा। इस पर आनंद ने देखेंगे ऐसा कहा। अब माँ सोने जा रही थी, तभी आनंद ने उन्हें रोका और 2 थैलियाँ उनके हाथों में रखी। उन्होंने खोल के देखा, उसमें बहुत खूबसूरत साड़ी थी। आनंद बोला, कैसी लगी माँ? उन्होंने हंस के हाँ बहुत अच्छी है कहा। अब उसने कहा, और दूसरी थैली भी देखो तो क्या है उसमें? चुटकी के लिए ड्रेस है, उसके पसंद के रंग का। माँ का चेहरा ही उतर गया। उसने कहा, तू जब आएगा उसे खुद ही दे देना, और वो अंदर चली गई। आनंद समझ नहीं पाया कि आखिर माँ क्या छुपा रही है, और यही सोचता वो भी सोने चला गया। सुबह उठकर देखा तो माँ तैयार होकर हॉल में बैठी हुई थी अपने पूरे सामान के साथ। दोनों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने माँ को रुकने को कहा, लेकिन माँ कुछ उदास सी दिखी और जाने की जिद भी कर रही थी। तो आनंद उन्हें स्टेशन छोड़ाया। वापस आते हुए वो यही सोच रहा था कि आखिर माँ क्या छुपा रही थी। वो घर आया और माँ के कमरे में चला गया। वहाँ मेज पर एक कागज़ उसे दिखाई दिया। उसने देखा कि उस पे लिखा था कि आनंद, तूने खुद के बारे में खूब सोचा, लेकिन हमारे बारे में सोचना ही भूल गया बेटे। तेरी शादी की खबर जब गांव में आई, तेरे पिताजी को लोग ताने सुनाकर तंग करने लगे। उनका रौब ही खत्म हो गया। तेरी बहन कॉलेज से रोज रोते हुए ही घर आती। उसे सारे ताने सुनाते कि बहुत पढ़ो लिखो और किसी का भी हाथ पकड़कर भाग जाओ। कौन ब्याह करेगा अब बिरादरी में तुमसे? हमने जब उसकी शादी करानी चाही, कोई ढंग का लड़का ही नहीं मिल रहा था। एक बूढ़े आदमी ने उसे शादी करने की इच्छा जाहिर की और सारे रिश्तेदार भी हाँ कहने लगे। तेरे पिताजी कुछ नहीं बोल पाए और उन्होंने भी हाँ कर दी। मेरी फूल सी बेटी बली जा रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। उसी दिन रात को चुटकी ने अपने घर के पीछे के कुएं में कूदकर जान दे दी और तेरे पिताजी को भी इस बात का सदमा लगा और वो बिस्तर पर ही है तब से। न कुछ बोल पाते हैं और न ही हंसते हैं। बस तुम्हें खुश देखकर आज थोड़ा सुकून मिला। वक्त मिले तो कभी गांव आ जाना हमसे मिलने। चिट्ठी को पढ़कर आनंद एकदम सदमे में चला गया। वो वही कमरे में नीचे फर्श पर बैठ गया और रोने लगा। तभी वहाँ मेघा आई और उसने डर के पूछा कि क्या हुआ तुम्हें? उसने चिट्ठी मेघा के हाथ में दे दी। उसने भी चिट्ठी पढ़ी और वो चुप सी हो गई। दूसरे दिन आनंद और मेघा ने ऑफिस में हफ्ते भर की छुट्टी डाली और वो गांव के लिए निकल पड़े। गांव में पहुंचने पे उसे लगा कि उसके साथ गांव में कोई भी बात नहीं कर रहा था। उसने 2-4 लोगों को खुद से आवाज़ भी लगाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तो वो समझ गया कि उसकी मेघा से शादी के कारण ये सब ऐसा है। अब वो घर पहुंचा। माँ वहीं आंगन में कुछ कर रही थी। उसको देखकर दौड़कर उसने आनंद को गले लगाया। अंदर आकर वो अपने पिताजी के रूम में उनसे मिलने गया। तब उनकी आंखों से आंसू आ गए। फिर वो चुटकी के रूम में जा ही रहा था, माँ ने उसे रोका। कहा, बाद में चले जाना। अब सबने खाना वाना खाया और वो पिताजी के कमरे में बातें करने बैठा। अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आई।
तो वो ऊपर कोने में जो चुटकी का रूम था वहाँ पे जाने लगा। तभी माँ बोली, कुछ नहीं, बिल्ली होगी, तुम जाओ, सो जाओ, कल तुम्हें बहू को लेकर मंदिर भी तो जाना है ना। वो ठीक है कहकर ऊपर के कमरे में सोने चला गया। कमरे में आकर उसने देखा कि मेघा रूम के पीछे की बड़ी सी बालकनी में खड़ी थी। उसने मेघा को आवाज़ लगाई, लेकिन मेघा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जाने वो कहाँ खोई हुई थी। उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो वो मेघा के नज़दीक आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। हाथ रखते ही वो एकदम से डर गई। आनंद ने पूछा, अरे क्या हुआ? वो बोली, कोई है वहाँ उस कुएं के पास, देखो तो, कब से खड़ा है और मेरी तरफ ही देख रहा है। आनंद बोला, कुछ नहीं, रात में ऐसा लगता है कि कोई है, लेकिन कोई पेड़ या फिर कोई होगा। तुम चलो सोने, कल मंदिर जाना है सुबह जल्दी। मेघा ने ठीक है ऐसा कहा। फिर भी मुड़कर वो बार बार पीछे ही देख रही थी। रूम के अंदर आते ही आनंद बालकनी का दरवाज़ा बंद करने के लिए मुड़ा, तो उसने देखा कि सचमुच कुएं के पास कोई खड़ा है और उनके तरफ ही देख रहा है। उसने झट से दरवाज़ा बंद कर लिया और वो बिस्तर पर आकर लेट गया। मेघा उसको बोली, सच में कोई था वहाँ पे? आनंद बोला, होगा कोई, सो जाओ। लेकिन वो भी उसी बारे में सोच रहा था कि आखिर वहाँ कौन था। यही सोचते हुए उसकी आंख लग गई। कुछ गिरने की आवाज़ से उसकी नींद टूटी। उसने मोबाइल की टॉर्च लगाकर देखने की कोशिश की। वो उठकर कमरे से बाहर आया और आवाज़ की दिशा की ओर चलने लगा। उसे वहाँ पे कोई जाता हुआ नजर आया। वो बोला, कौन है वहाँ? और वो दौड़कर चुटकी के कमरे में जा पहुँचा। उसने वहाँ की लाइट ऑन की। तभी वहाँ पे दीवार पे टंगी हुई चुटकी की तस्वीर नीचे गिर गई और टूट गई। वो उसे देखता ही रह गया। उसने उस तस्वीर को उठाया और कांच साफ करने लगा। चुटकी को देखने लगा, फिर उसकी आंखें भर आई। उसने तस्वीर को गले से लगाया। तभी उसे बालकनी के दरवाजे पे खड़खड़ आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने बालकनी का दरवाज़ा खोला। उसे कुएं की तरफ कोई भागता हुआ नजर आया। वो ध्यान से देखने लगा, और ये क्या, तस्वीर में जो ड्रेस चुटकी ने पहनी थी वही ड्रेस पहना था उस भागती हुई लड़की ने। उसने तस्वीर फिर से देखनी चाहिए, और ये क्या, तस्वीर खाली थी। चुटकी कहाँ गई? उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो झट से बाहर आया और देखने लगा। वो लड़की भागती हुई कुएं के पास गई और मुड़कर उसने पीछे आनंद की तरफ देखा और अपना हाथ हिलाया और झट से कुएं में कूद गई। ये सब देखकर आनंद डर गया। वो जड़वत वहीं पे वहीं खड़ा रहा। अब जब वो कमरे में वापस आया, उसने देखा कि कमरे में मेघा नहीं थी। अब ये कहाँ चली गई? तभी उसने देखा कि बालकनी की साइड का दरवाज़ा खुला था। वो वहाँ पे आया। मेघा वही खड़ी होकर कुएं की तरफ देख रही थी। अब उसने मेघा को आवाज़ दी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए वो उसके पास चला गया। उसका मुंह बालों से ढका हुआ था। अचानक वो डरावनी हंसने लगी और उसने आनंद की तरफ देखा। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी और वो अलग ही दिखी। उसने झट से आनंद को गले से पकड़ा और दबाते हुए कहा कि मेरी जान लेकर अब आए हो, खुद का वंश बढ़ाना है ना तुम्हें, मैं उसे बढ़ने नहीं दूंगी। आनंद ने जोर से मेघा को आवाज़ दी। झट से मेघा होश में आई और उसे देखकर रोने लगी। आनंद ने उसे गले से लगाया और अंदर चला गया। दरवाज़ा बंद करते हुए उसने देखा कि उस कुएं के ऊपर वो लड़की अभी भी खड़ी इधर देख रही थी। सुबह उठते ही वो नीचे आकर माँ से बोला कि हम मंदिर जाकर वहीं से वापस चले जाते हैं, मुझे बहुत ज़रूरी काम है ऑफिस में। ऐसा कहकर वो कमरे में गया। थोड़ी देर बाद माँ उसके कमरे में आई और बोली कि चुटकी से मिले क्या? उसने डर के माँ की तरफ देखा। माँ बोली, रोज़ आती है वो हमारे कमरे में और रोती रहती है। तू अब हम इस सब से छुटकारा दिला। तू उससे बात कर, उसे तू ही समझा सकता है। माँ ने हाथ जोड़े उसके सामने। अब आनंद ने तय किया कि इस समस्या का वो हल निकालेगा। वो मेघा को लेकर मंदिर चला गया। उसने पूजा करवाई और वो घर वापस आया। अपने लैपटॉप पे वो कुछ काम कर रहा था।
तभी उसे पिताजी के रूम से गिरने की आवाज़ आई। वो दौड़कर वहाँ गया। उसने देखा कि पिताजी नीचे फर्श पर गिरे हुए थे और उन्हें सर पर चोट भी आई हुई थी। उसने उन्हें उठाकर बिस्तर पर रखा और पानी दिया, लेकिन पिताजी बस डर कर ऊपर देख रहे थे। उसने भी ऊपर देखा, तब उसे ऊपर वो गहरा कुआं दिखाई देने लगा, मानो कि वो कुएं के ऊपर खड़ा हो, और नीचे गहरा काला पानी। वो भी डर कर देखता ही रहा। अचानक एक जोर से चीख सुनाई दी और उस पानी में तैरती चुटकी की लाश दिखाई देने लगी। अब लाश ने आंखें खोली और डरावनी हंसते हुए बोली, क्यों मार दिया ना मुझे तुम लोगों ने। वैसे ही पिताजी हाथ जोड़ने की कोशिश करने लगे और रोने भी लगे। तभी उनको जोर से झटका आया और वो चुप हो गए। आनंद ने पिताजी को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं रहे थे। उसने डॉक्टर को फ़ोन किया, लेकिन जब तक डॉक्टर आते पिताजी तो गुजर चुके थे। पिताजी के सारे क्रियाक्रम पूरे करने के बाद अब तीसरे दिन की रात थी। आनंद जाग ही रहा था। वैसे ही उसकी नींद उड़ी हुई थी। मेघा वही पास में सोई हुई थी। धीरे धीरे देर रात आनंद भी गहरी नींद सो गया। उसकी आंख अचानक खुली। उसे लगा कि उसका गला कोई दबा रहा है और वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो झट से उठा और उसने पानी के लोटे से पानी पिया। बाजू में देखा तो मेघा नहीं थी। वो डर गया। उसने बालकनी का दरवाज़ा खोला और उसे ढूंढने लगा, और उसने नीचे देखा मेघा उसी लड़की के साय के पीछे चली जा रही थी, कुएं की तरफ। वो डर गया, एकदम से चीखा, मेघा रुको। ऐसा चीखकर वो जोर से भागता हुआ पीछे के दरवाजे से कुएं के पास पहुंचा। वहां वो साया मेघा का हाथ पकड़कर कुएं के ऊपर ही खड़ा था। आनंद ने हाथ जोड़े और कहा कि उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे ले जाओ। वो साया जोर से हंसा। उसने झट से आनंद की तरफ देखा और बोला, मैं सबको ले जाऊंगी। तभी आनंद बोला कि चुटकी सुनो मेरी बात, मैं तेरा ख्याल नहीं रख सका था, मुझसे गलती हुई है, तुम हमें छोड़ दो। मैं तेरी मुक्ति के लिए विधि करवाऊंगा और भगवान से मन्नत मांगी है मैंने कि तुझे मेरे घर में ही जन्म दे दे, ताकि मैं तेरी हर इच्छा और देखभाल अच्छे से पूरी कर पाऊँ। तू जो चाहती है वो मैं तेरे लिए कर पाऊँ, तेरा बाप बनकर। इसलिए हमें जाने दो। अब चुटकी एकदम से शांत हो गई और वो अचानक से वहाँ से गायब भी हो गई। मेघा जब होश में आई तब वो अपने बिस्तर पर थी। उसने पूछा कि कुछ हुआ था क्या? आनंद बोला, कुछ भी तो नहीं हुआ। दूसरे दिन उन्होंने पंडित जी को बुलाकर घर में एक पूजा करवाई और सबने चुटकी से माफ़ी मांगी और उसके मुक्ति की कामना भी की। अब वो शहर वापस गया और 2 महीने बाद उसने माँ को फ़ोन करके कहा कि माँ, मेरे घर रहने आ जा, तेरी चुटकी आने वाली है, क्योंकि मेघा पेट से है। और माँ बहुत ही खुश हो गई। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और मेरी आने वाली कहानियों का आनंद भी लेना।